सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां मैं टाटा पावर के अंदर अगर आप आज के दिन देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली कंपनी 1.5% की तेजी के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं 482 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली टाटा पावर कंपनी ये ट्रेड कर रहा है। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप कंपनी का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो 3.5% तक की जंप हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ चुका था एंड एक रीज़न था। अभी अगर आप न्यूज़ दोस्तों देखने जाओगे तो कोई न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न क्या था कि जो रिसेंटली कंपनी ने अपना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, इसी वजह से कंपनी ने रिटेच भी किया था और उसी की वजह से अभी करंटली एक अच्छी खासी तेज़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों सेकेंड हाफ के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट के अंदर हमें फॉल नज़र आया और यही वजह से सेकेंड हाफ के अंदर हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर भी हमें फॉल नज़र आया एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर बचे हुए हैं। तो यहाँ दोस्तों क्लोजिंग वक्त अप्स एंड डाउन्स इनके प्राइस रेंज के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यही प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ सकती। तो एक अपडेट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है। अभी आपको बताया ना रिसेंटली जो कंपनी ने अपना ब्रेकआउट दिया है, वही ब्रेकआउट की वजह से अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 55 मिनट्स एगो ये अपडेट हमें नजर आया है, जिसके अंदर आप क्लियर कट दोस्तों अपडेट के बारे में देख सकते हो कि टाटा पावर रिसीव डबल अपग्रेड फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली स्टॉक रिएक्ट्स, यानी कि टाटा पावर को दोस्तों मॉर्गन स्टैनली के द्वारा एक डबल अपग्रेड हमें किया गया है और जो डबल अपग्रेड किया है इस वजह से बड़े बड़े टारगेट्स भी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें दिए गए। तो अगर आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टारगेट दोस्तों क्या किया है, जो डबल अपग्रेड किया है ना, आप देख सकते हो। The share of the Tata Power hit their record high on Friday after global brokerage Morgan Stanley double upgraded its stance on the Tata Group firm to overweight. It also raised its target राइट 23% टू 577, यानी कि टाटा पावर कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट को इंक्रीज किया गया है एंड रिसेंटली टारगेट रखा गया है 577 रुपीज़ का, यानी कि करंट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो टाटा पावर ये कंपनी के अंदर हमें 23% तक की जंप, 23% तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ दोस्तों आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि जब कंपनी के अंदर हमें गिरावट हो रहा था उसमें कोई आपको दोस्तों टारगेट नहीं दिया जा रहा था, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ स्टेटमेंट हमें पास आउट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे कंपनी के अंदर तेजी हर एक लोग हमें कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट हमें दिए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है हमने बहुत पहले से ही टाटा पावर के अंदर जब गिरावट हमें हो रहा था उसी वक्त हमने आपके साथ बोला था कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाला था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें अपडेट में नज़र आ रहा था और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी हमने आपके साथ शेयर किया था। सबसे पहले डेटा हमने शेयर किया था म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की तो अगर आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपको निवेश करते हैं ना तो वो कंपनी के अंदर आने वाले सालों में बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता होता है कि वो कंपनी आने वाले सालों में कैसा परफॉर्म करने वाला है, कैसा कंपनीज का बिजनेस होने वाला है, क्या कंपनी डिमांड आने वाले फ्यूचर में फुलफिल करने वाली है। अगर कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा तो कंपनी का पैरामीटर भी ग्रो होगा एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगा। अगर ग्रोथ आएगा तो इनके शेयर प्राइस के अंदर भी बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। तो टाटा पावर के अंदर ये डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था, तो डेटा आप देख सकते हो, ये है म्यूचुअल फंड्स का। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो दोस्तों देखना, आप चौंक जाओगे। सबसे पहले फंड है मिराई का, जिनके द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग। एक और मिराई एसेट का एक फंड है और 17,000 करोड़ बाइंग। फिर निपॉन की अगर बात की जाए 61,000 करोड़, मिराई का 26,000 करोड़। उसके साथ साथ अगला आता है फ्रैंकलिन, इनके द्वारा 8,200 करोड़ हमें बाइंग किया। तो आप देख सकते हो ये जो तेजी दोस्तों नजर आ रहा है ना, ये रैली हमें नजर आ रहा है ना, यही लेवल्स का कंपनी ने दोस्तों ब्रेकआउट दिया था, रिटेज भी कंपनी ने किया हुआ था और उसी की वजह से रैली हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना नया दोस्तों अपना रिकॉर्ड हाई लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है, लेकिन हमें नीचे आके कंपनी की क्लोजिंग हमें देखने को मिला। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से गिरावट होने वाली कुछ भी होने वाला है, राइट। यहाँ कंपनी थोड़ा बहुत आपको प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने हमने
हमने दोस्तों आपको याद होगा कि हमने इस लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था और इस लेवल्स के ऊपर भी कुछ क्वांटिटीज हमने ऐड ऑन किया था, ये आप सभी को याद होगा। तो जिन भी लोगों ने ये लेवल्स के ऊपर बाइंग किया है, ये लेवल्स के ऊपर बाइंग किया, फिर इस बीच में दोस्तों जिस भी लेवल्स के अंदर अगर आपने बाइंग किया है तो डरने की कोई बात नहीं है, सेल करने की कोई बात नहीं है। कंपनी बहुत अच्छा है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है और आने वाले सालों में एक डिमांड कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न हमें फुलफिल करके देगा। तो जिस भी कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है ना, वो कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, राइट। तो पैरामीटर्स की अगर बात करें तो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का पैरामीटर्स आप देख सकते हो, सेल्स, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 14,600 करोड़, 15,800 करोड़ और 17,300 करोड़ लगातार कंपनी का रेवेन्यू हमें ग्रो हो रहा है। रही बात इनकी अगर नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स आप देख पा रहे होंगे कि 1,017 करोड़ से करंटली हो चुका है 1190 करोड़, यानी कि बहुत अच्छी खासी जंप हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी नजर आ रही है, रेवेन्यूज के अंदर नजर आ रही है। उसके साथ साथ रिजर्व्स भी कंपनी के लगातार हमें ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती मत करना, राइट। बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अगर थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है ना तो जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ये लास्ट मौका होगा। इसके बाद कंपनी बिल्कुल भी आपको निवेश करने का मौका दोस्तों नहीं देगा, लेकिन आपको तेजी के अंदर कभी भी बाइंग नहीं करना है। अभी जब ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है ना 577 रुपीज़ का, इसको भी कंपनी क्रॉस करके 600 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें बहुत जल्द कंपनी अचीव करके दे सकती है, क्योंकि आपको पता है अगर कंपनी के अंदर तेजी आने लगा तो ये कंपनी बिल्कुल भी रुकता नहीं है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। तो HAL की अगर बात की जाए तो HAL के अंदर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हमें आज के दिन 1.5 से 2% की जंप हमें HAL कंपनी के अंदर हमें नज़र आ रही है और 4,440 रुपीज़ के आसपास हमें ड्यूरिंग द मार्केट ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। HAL का अभी भी अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो अभी भी हमें ये कंपनी 21% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एक पॉइंट नोट करना, यही लेवल से हमें HAL कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, रैली आ सकता है, और उसके पीछे का मल्टीपल रीजंस हमने बहुत पहले भी दोस्तों हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है HAL कंपनी को लेके। आप देख सकते हैं छोटा सा टारगेट, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। एक्सिस डायरेक्ट इनके द्वारा टारगेट कंपनी के अंदर दिया गया है, टारगेट दिया गया है 4,552 रुपीज़ का। तो करीब करीब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 5 to 6% तक का टारगेट हमें HAL कंपनी के अंदर हमें दिया है। लेकिन लंबे समय के अंदर भी टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें ऑलरेडी दे चुका है, और हमने ये डेटा आपके पहले भी शेयर किया था, और ये वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे वो टारगेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्यों दोस्तों मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ कि यहीं से तेजी आ सकती, क्योंकि ये जानने के लिए आपको मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट दोस्तों समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होता है कि हमने क्या क्या कंपनी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था, और टेक्निकल चार्ट के अंदर किस कंपनी के अंदर क्या हमें हो रहा है एंड क्या पॉसिबिलिटीज है कि यही इस लेवल से क्या होने वाला है, ये हम लोग पहले ही आपके साथ दोस्तों वीडियोस क्रिएट करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो एक पॉइंट नोट करना, 90% कंपनीज क्या करता है, 90% कंपनीज 50 डेज के ही मूविंग एवरेज के ऊपर, येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। तो जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, यही लेवल एज सपोर्ट एक्ट करके हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है। जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। लेकिन अगर जो कंपनी येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, तो वो कंपनी क्या करता है, ग्रे लाइन के ऊपर आता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आता है, एंड यही लेवल से तेजी हमें शो करता है। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो HAL कंपनी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये कंपनी ग्रे लाइन के ही ऊपर आ चुका है, और यही लेवल से अभी तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमें HAL के अंदर होने वाला है 5,500 रुपए का, एंड जैसे कंपनी लेवल्स को क्रॉस करेगा फिर 6,000, 7,000 इस तरीके से टारगेट्स हमें देखने को मिल जाए। और जरूरी HAL कंपनी के अंदर कंपनी प्रेशर के अंदर है, कंपनी पैनिक लेवल क्रिएट कर रहा है, रिटेलर्स को डरा रहा है, इस वजह से रिटेलर दोस्तों सेलिंग करके भाग रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, राइट, वो हमने जाना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। रिटेलर दोस्तों सेल करके निकल ही जाते हैं, अगर कंपनी गिर रहा है तो रिटेलर्स नहीं होल्ड कर पाते, बहुत कम ऐसे रिटेलर्स होते वो लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करते। लेकिन और रिसेंटली जो रिटेलर्स के द्वारा हमें सेलिंग किया जा रहा है ना, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, जैसे कि FIs है, DIs है, राइट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि कौन, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा HAL कंपनी का। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि ऐसे समय, क्रिटिकल समय, ये म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं,
तो अगस्त मंथ का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 53 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर यानी कि लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के खरीदारी किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा जम के खरीदारी किया जा रहा है आप देख सकते हो। तो एचडीएफसी का एक फंड है जिसके द्वारा 13,000 करोड़ बाइंग किया, एक और एचडीएफसी का एक फंड है 95,000 करोड़ बाइंग, एक एचएसबीसी का एक फंड है 12,000 करोड़ बाइंग, और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई का एक बिग फंड निकल के आ रहा है 14,000 करोड़ बाइंग, एनएचएसबीसी का एक और फंड है 2,500 करोड़ बाइंग। तो एचएल दोस्तों कंपनी की अगर बात की जाए तो इसके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कितने शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है और कितने शानदार तरीके से कंपनी को ऑर्डर हमें दिए जाते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक हमें लगातार दोस्तों बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड डिफेंस सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, जो करंटली आपको प्रेशर के अंदर नजर आ रहा है, पैनिक सिचुएशन के अंदर नजर आ रहा है, ये बहुत जल्द बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें देखने को मिलने वाली है। और आप सभी को पता होगा कि ये कंपनीज ये सेक्टर के अंदर जितनी सारी कंपनीज है, एक बार दोस्तों दौड़ने लगा, एक बार अगर तेजी आने लगा तो ये बिल्कुल भी कंपनी नहीं रुकता और रिटेलर्स को निवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो अभी क्या है ना, जितने सारे कंपनीज आपको जो पसंद है, रेलवे सेक्टर से हो, डिफेंस सेक्टर हो, जो भी कंपनी आपको पसंद है और वो गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। तो एचएल के रिजल्ट्स आप देख सकते हो 18,900, 23,172 एंड 28,712 करोड़। एंड रही बात इनकी बोरिंग्स की, तो बोरिंग्स के आप देख सकते हो कि सिर्फ 49 करोड़। तो रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और कंपनी के अंदर जो लंबे समय के अंदर जो टारगेट दिया है ना, जो एक बार कंपनी 5,500 रुपए के लेवल से अगर क्रॉस करता है, फिर कंपनी का 6,000 रुपीज तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, पहला टारगेट, राइट। और सेकेंड टारगेट हमें नजर आएगा 7,000 रुपीज का। तो ये पॉइंट जरूर आप नोट डाउन करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम ही रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 5,600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है एंड 3,036 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली रिलायंस से कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो रिलायंस कंपनी के द्वारा आप सभी को याद होगा कि बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है, रेशो है 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है।